आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ मिलेगी। ये आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहज्जुद की नमाज में बीमारियों का इलाज। सही हदीस है। हर किस्म की बीमारी, अगर मैं एक हकीम साहब से सुन रहा था, उनका क्लिप सामने आ गया, उन्होंने कहा कि अगर जो मर्द तहज्जुद की नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसको ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि उसकी जनरेशन्स क़यामत तक कायम रहती। आप समझ गए होंगे कैसी स्ट्रेंथ, ठीक है, जनरेशन कैसे कायम रहती, सेक्सुअल स्ट्रेंथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एट द सेम टाइम 9 बीवियां थी। आपको क्या लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके राइट्स नहीं पूरे करते होंगे इन बीवियों के? 9 एट द सेम टाइम 9, ठीक है, बड़ी बात। तो उनकी खुराक देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी, उनकी रूटीन देखें, तहज्जुद की नमाज, आधा आधा घंटा खड़े होके क़याम, उसके बड़े फ़ायदे हैं, उसमें बीमारियों का इलाज है, ठीक है। तो इससे भी नफ्से हमारा बहुत कर्ब होता है। ये तो सूरह मुज़म्मिल में है कि क़याम, तहज्जुद की नमाज तुम्हारे नफ्स के लिए बेहतर है, ठीक है। वो यही है, नफ्से हमारा को कर्ब करेगी ना ये चीज़ जाके। तो देखें, प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रख दी हैं मैंने, करने को बहुत कुछ है। अब आपका सिर्फ काम ये है कि वो चीज़ें हमने अपनी रूटीन का हिस्सा कैसे बनानी है। तो एक और प्रैक्टिकल एक्टिविटी दे देता हूँ आपको, जस्ट टू वाइंड अप, के सूरह असर उसको सामने रखते हुए अपनी पूरी रूटीन बनाएं। कैसे? देखें, सूरह असर में 4 चीज़ें, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में, सिवाय नंबर 1 इल्लल लज़ीना आमनू। ईमान आपकी प्रेफरेंस होना चाहिए। सर्च करें ईमान होता क्या है, फ़ेथ क्या है, इसका तकाज़ा क्या है फ़ेथ का। ऐसी कोई बुक पढ़ें, ठीक है, कि फ़ेथ मुझे पता लगे, अकीदे की कोई किताब पढ़ ली, लेक्चर सुन लें। थिंग्स दैट मैटर मेरी एक सीरीज़ है, उसमें मैंने इस पे सीज़न 1 में मेरे चैनल पे, उसमें मैंने ईमान पे बहुत डिस्कशन की है, फ़ेथ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है कि ये बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, ठीक है। तो पहला काम करने वाला ये है कि आप अपनी रूटीन में वो अमाल लाएं जो फ़ेथ को बढ़ाने वाले, ना कि कम करने वाले। म्यूज़िक से ईमान को आग लग जाती है, ठीक है। म्यूज़िक ब्रीड्स हिपोक्रेसी इन द हार्ट, ये इब्न कय्यम का कोट है और बिल्कुल सही। म्यूज़िक ज़्यादा सुनने से इधर हिपोक्रेसी आती है, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है, ठीक है। आजकल का तो म्यूज़िक बना ही इसलिए सेटनिज़म की इंडस्ट्री की तरफ से, वो तो ट्यून्स ही ऐसी हैं कि वो आपको ज़िना की तरफ जो है ना वो ले जाती है वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ऐसे अमाल जिनसे ईमान घटता है वो निकाले जाएं, ऐसे अमाल जिनसे ईमान बूस्ट होता है उनको ऊपर लाया जाए। एक ब्रदर माशाल्लाह यूथ क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं, आज से 2 साल पहले वो आए थे कि उन्हें OCD है, OCD समझते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इतना इलाज करा लिया था, नहीं ठीक हो रहा था, दवाइयों पे दवाइयाँ, साइकोलॉजिस्ट। आज उसने पिछले ही दिनों मुझे बताया कि माशाल्लाह जब से मैं आप लोगों के दरमियान बैठना शुरू हूँ, दीन का काम करना शुरू किया है, बिज़ी हुआ हूँ, OCD ख़त्म हो गया। ये जो बीमारियाँ ना, OCD, मेजर डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, ये अल्लाह ताला मतलब ज़िक्र, मेरे अपने जो है ना अंकल, उनको किस डॉक्टर को हमने नहीं दिखाया, पर्सनली मैंने, मेरे बहुत क्लोज हैं, नहीं ठीक हो रही। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी थी, पैनिक डिसऑर्डर था, पैनिक पड़ते थे, और माशाल्लाह अभी 1 साल बाद कहते मैंने अल्लाह के नामों में स्ट्रेंथ फाइंड की है, उनका जिक्र किया अल्लाह के नामों का, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे सेहत दे दी, शिफा दे दी, ठीक है। इसलिए मुसलमान के पास तो इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि जिस दिन आपको पता लग गया ना कि जिक्र है क्या, तो आप 1 मिनट भी जिक्र के बगैर नहीं बैठेंगे। अब देखें, सर्च करें गुड डीड्स में सबसे पहले नमाज, ठीक है। पहली बात थी ईमान, ईमान लाओ, ईमान को बूस्ट करो। नंबर 2 अमल साले, सूरह असर, अमल साले हैं क्या? इब्ने मसूद ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह विच इज़ द बेस्ट ऑफ डीड, या रसूलल्लाह बेहतरीन अमल क्या है? क्या फरमाया? प्रेइंग, नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम, कोई और नहीं। ये नहीं कि भूखों को खाना खिलाओ या फलाने की मदद करो ना, पहला अमल प्रेइंग नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का राइट है। अगर आप अल्लाह का राइट पूरा नहीं कर रहे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना।
नमाज का मकसद भी आपको अच्छा इंसान बनाना है। पूछा फिर व्हाट नेक्स्ट? हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। दूसरा बेहतरीन अमल हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। हुस्न सलूक माँ बाप के साथ, इसको एक जुमले में अगर आपने समझना है तो वो ये है कि जो आपकी टॉलरेंस है ना, हर इंसान में एक टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस की पीक माँ बाप के सामने होनी चाहिए। उस टॉलरेंस की पीक, इंतहा माँ बाप के सामने होनी चाहिए। माँ बाप आपको बहुत हर्टफुल बातें करेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी बात कर दें कि आप टूट जाएं, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लें, लेकिन हमेशा जितनी टॉलरेंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं ना कि यार नहीं, इससे दोस्ती ना छूट जाए, ताल्लुक़ ना ख़राब हो जाए, तो आप अपने अंदर खुद बर्दाश्त लाते हैं, ठीक है। जितनी टॉलरेंस हम बॉस को दिखाते हैं ना, किसी बॉस को, कि यार नहीं मेरी सैलरी रोक लेगा, इसके सामने गुस्से नहीं होना, ठीक है, ये टॉलरेंस के हकदार माँ बाप हैं। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना माँ बाप को करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो वो बुरा काम अगर करने को कहें तो करें, नहीं। टॉलरेंस का मतलब है कि नहीं, मैं इनके सामने बोलूँगा नहीं, ठीक है, मुझे बात बुरी लग रही है, इस लेवल को ऊपर ले जाएं, ये अच्छा अमल है, इसको प्रैक्टिकल लाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर दीगर ज़िक्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी ज़ुबान हर वक्त ज़िक्र से तर होती है, वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय ज़िक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ़ कर देता है, ठीक है।